Hello everyone. Today is revision class of chapter 6 that is life processes. इस लेसन में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा में जो न्यूट्रिशन होते हैं उनके पूरे प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करनी है कि अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है. तो इसका आंसर क्या होगा? अमीबा, सबसे पहले हम लोग अमीबा के बारे में कुछ जान लेते हैं. अमीबा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं. तो ये इनका हैबिटेट कैसा हो जाएगा? फ्रेश वाटर है. उसके बाद जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अमीबा जो है पानी में रहने वाले हैं. तो वाटर में जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं ये इन्हें ही फीड करते हैं. अब अगर इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि 3 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक. तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा का वो किस तरह का होता है? होलोजोइक. अब है कि अमीबा जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तो वो इनगल्फ करके करते हैं, फूड को वो इनगल्फ करते हैं. तो इस प्रोसेस को, ठीक है, फूड ऑब्टेनिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस. तो फैगोसाइटोसिस के थ्रू अमीबा अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं. अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो न्यूट्रिशन जो परफॉर्म करते हैं तो इसमें कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व है. तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है इंजेशन. इंजेशन मीन्स होता है कि फूड को इनटेक करना. यहाँ पे देखिए 2 टर्म है जो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इंजेशन और इजेशन. इंजेशन मतलब होता है इनटेक. जब फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर हम लोग इनटेक करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है इंजेशन. और इजेशन क्या होते हैं? तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी से, ठीक है, रिमूव होता है तो रिमूवल होने का प्रोसेस कहलाता है इजेशन. अब देखिए फर्स्ट स्टेप जो है वो है इंजेशन. इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी. अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल, so it doesn't have a mouth for ingestion of food. इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है फूड पार्टिकल्स को हम अपने बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि अमीबा जो है वो एक यूनिसेल्युलर एनिमल है, इसलिए उसके पास माउथ जो है वो नहीं होगा, ठीक है, वो सिंगल सेल का बना हुआ है. तो उसके पास जो है डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट नहीं होते उनके बॉडी में, तो वो सिंगल सेल के थ्रू ही वो सारा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. तो इसमें जो इंजेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी किसके थ्रू होगा? सिंगल सेल के थ्रू. इसके पास कोई भी माउथ नहीं होते हैं ताकि वो फूड को इंजेस्ट कर सके, वो सिंगल सेल के थ्रू ही वो इंजेस्ट करते हैं. तो अब है कि वो तो सिंगल सेल का बना हुआ है, तो अमीबा जो है किस तरह से फूड को इंजेस्ट करेंगे, किस तरह से वो इनटेक करेंगे. तो फूड को इंजेस्ट करने के लिए वो फॉल्स फीट डेवलप करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया. वो क्या करता है? स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स होता है लेग. तो वो एक फॉल्स फीट को वो डेवलप करते हैं, ठीक है, और ये स्यूडोपोडिया जो है फूड को इंसर्कल कर लेते हैं. फूड के चारों तरफ ये फूड वो क्या करता है? अपने स्यूडोपोडिया से फूड को इंसर्कल कर लेते हैं और फूड को वो इनगल्फ कर लेते हैं. और जो फूड वो इनगल्फ किए, ठीक है, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाकर वहां पे वो स्टोर होता है और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूल्स. तो फूड को इंजेस्ट करने के लिए वो किस चीज का हेल्प लिए? स्यूडोपोडिया, ठीक है. और जब वो फूड को इनगल्फ कर लिए तो वो फूड जो है वो कहाँ पहुंचा? फूड वैक्यूल में. इस फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका अमीबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फिगर में, यहाँ पे देखिए फूड पार्टिकल्स दिखाया गया है. सेकंड में आ जाइए फिगर नंबर बी में, देखिए कि यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से पहले यहाँ पे कोई भी स्यूडोपोडिया नहीं था, लेकिन सेकंड फिगर में देखिए कि वो क्या किए? एक फॉल्स फीट डेवलप किए जहाँ पे फूड पार्टिकल्स है. और उसके बाद थर्ड फिगर में आइए तो देखिए कि जो स्यूडोपोडिया है वो दोनों तरफ से वो क्या किया?
फूड को इंसर्कल करके वो इंगल्फ कर लिए। ठीक है, अब जो ये फूड है यहाँ पे एक कैविटी में आ गए, तो ये जो फूड है वो ये जब इंगल्फ कर लिए तो ये फूड कहाँ आ जाता है, फूड वैक्यूल्स में। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब फूड जो है वो कहाँ आ चुका है, फूड वैक्यूल में। अब सेकंड स्टेप है वो है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब होता है ब्रेक डाउन। So digestion is the process of breaking the large and insoluble molecules in small and water soluble molecules. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है अमीबा क्या करते हैं, लार्ज और इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स को वो स्मॉल और वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि वो इजिली उसे एब्सॉर्ब कर सके। उसके बाद क्या होता है अमीबा में कि जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक कर दिए, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को, तो उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट करते हैं उस फूड पार्टिकल्स में। ठीक है, उसके बाद जब ये एंजाइम्स एक्ट करेगा तो वो और ज्यादा सिंपल और सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट कर देते हैं। और इसका मेन मोटिव होता है कि जो ताकि वो इतना ज्यादा सिंपलर और सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाए ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, तो द फूड डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज देन एब्जॉर्ब्ड इन साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हाइल द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल। अब जो है कि ये डाइजेशन में क्या हुआ कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो स्मॉल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर गए। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ था, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन पे एक्ट कर रहे हैं और ज्यादा उसे सिंपलर में तोड़ दे गए। तो सिंपलर फॉर्म में और ज्यादा टूटने के बाद क्या होता है कि ये उसका एब्जॉर्प्शन होता है इन दी साइटोप्लाज्म। और कौन से प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ब्रेकडाउन होने के बाद साइटोप्लाज्म में इस फूड पार्टिकल्स का, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बच जाते हैं वो फूड वैक्यूल्स में ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा जैसे लार्ज अमाउंट में जो डाइजेस्टेड फूड है उन्हें तो वो अमीबा एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो एक्सेस फूड जो थे, जो अनडाइजेस्टेड फूड थे, वो कहाँ, आपके जो एक्सेस फूड जैसे कि जितना डाइजेस्ट होना था वो डाइजेस्ट हो गया, और जो बच गए, जो एक्स्ट्रा फूड जो वहाँ पे वैक्यूल्स में जो स्टोर था, ठीक है, वो कहाँ स्टोर रहेंगे, साइटोप्लाज्म में स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड। वो ग्लाइकोजन और लिपिड के रूप में जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टोर रहेंगे ग्लाइकोजन और लिपिड के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो एसिमिलेशन होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेप द फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी। अब है कि एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ है साइटोप्लाज्म के थ्रू, उस एब्जॉर्ब्ड फूड का यूज करते हैं एनर्जी को गेन करने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, जो साइटोप्लाज्म जो फूड को एब्जॉर्ब किया है उस एब्जॉर्ब्ड फूड को वो यूज करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए ताकि वो ग्रोथ और रिपेयर कर सके। दिस प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, रिपेयर एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अगर हम लोग एसिमिलेशन को डिफाइन करना चाहें तो एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं कि एब्जॉर्ब्ड फूड का यूटिलाइज करके एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है ताकि उस एनर्जी का यूज करके रिपेयरिंग और ग्रोथ हो सके। उसके बाद जो लास्ट फाइनल स्टेप होते हैं वो है इजेशन। अब जो है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे वो कहाँ पे स्टोर है, फूड वैक्यूल्स में। तो अगर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो अगर ज्यादा टाइम तक रहेंगे बॉडी के अंदर तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए अब उस अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो फूड वैक्यूल्स में थे
अब वो क्या होता है, अमीबा अपने बॉडी से उसे रिमूव करने का काम करते हैं और ये रिमूव जो है वो सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके करते हैं। उनका सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होता है और वहां से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाते हैं और इस रिमूवल प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन। तो इजेशन क्या है? इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा।